Hello बच्चों, let's see this question. The question says for the series 2 plus root 2 plus 1 by root 2 plus 2 root 2 minus 1 plus 1 by 2 plus 3 root 2 minus 2 plus 1 by root 2 plus and so on. A option is Sn is equal to root 2 into root 2 plus n minus 1 minus n plus 2 to the power n by 2 minus 1 divided by root 2 minus 1 2 to the power n minus 1 by 2. B option is Tn is equal to root 2 into root 2 plus n minus 1 minus n plus 1 by 2 to the power n minus 1 by 2. C option is Sn is equal to n by 2 3 plus n minus 1 root 2 minus n plus 2 to the power n by 2 minus 1 divided by root 2 minus 1 into 2 to the power n minus 1 by 2. D option is Sn is equal to n by 2 into 3 plus n minus 1 root 2 minus n. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट्स यूज करने वाले हैं एंड उनके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास एपी है कुछ इस तरीके से, दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d. सो यहाँ पे इसमें अगर हमें एन टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. और अगर इसका सम निकालना है एन टर्म तक तो यहाँ पे वो सम हो जाएगा हमारे पास एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है और ए फर्स्ट टर्म है. सिमिलरली अगर हमारे पास जीपी है, एक जीपी है कुछ इस तरीके से ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. तो अगर इसकी एन टर्म निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1. आर इज अ कॉमन रेशियो, ए इज द फर्स्ट टर्म. और अगर इसका सम निकालना है तो सम के लिए हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. तो देखो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम रीराइट कर लेते हैं. तो देखो फर्स्ट वाली जो टर्म है ये 2, इसको 1 प्लस 1 लिख लेते हैं. सो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 प्लस 1 प्लस सेकेंड टर्म है हमारे पास रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2. देन थर्ड टर्म है हमारे पास यहाँ पे 2 रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म हमारे पास है दैट इज 3 रूट 2 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 एंड सो ऑन. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई, अब उसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं. तो फर्स्ट टर्म यानी कि 1 है यहाँ पे रूट 2 है. सो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस रूट 2. देन यहाँ पे रूट 2 रूट 2 माइनस 1 है प्लस 2 रूट 2 माइनस 1. नेक्स्ट है 3 रूट 2 माइनस 2 एंड सो ऑन. तो ये एक हमारी सीरीज हो गई. सेकेंड हम सीरीज यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 1 प्लस 1 बाई रूट 2 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 एंड सो ऑन. तो देखो अब फर्स्ट वाली इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ये जो सीरीज है फर्स्ट वाली ये हमारे पास एपी हो जाएगी. तो देखो दोनों को इंडिविजुअली अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 1 रूट 2 2 रूट 2 माइनस 1 3 रूट 2 माइनस 2 एंड सो ऑन आर इन एपी. एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म जो है ए वो हमारे पास क्या हो जाएगी 1 और कॉमन डिफरेंस. सो देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म रूट 2 माइनस 1. सिमिलरली अगर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो भी हमारे पास रूट 2 माइनस 1 आएगा. सो विच इज कॉमन डिफरेंस. तो आप देखो यहाँ पे एन टर्म निकाल लेंगे. सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो देखो ए हमारे पास है 1 प्लस n minus 1 into d, that is root 2 minus 1.
फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से आ जाएगा √2n, देन माइनस n, नेक्स्ट आ जाएगा -√2 एंड देन नेक्स्ट आ जाएगा +1. सो ये आ जाएगा 2 -√2 प्लस √2, यहाँ पे +1 √2 n माइनस n, ये हमारे पास tn आ गया. अब देखो सिमिलरली अगर इसमें sn निकालेंगे तो sn क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. तो देखो n/2 यहाँ पे as it is 2a, a is 1 plus n-1 and √2 minus 1. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n/2 यहाँ पे ये 2 प्लस n-1 √2 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -n+1. सो ये आ जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 3 प्लस n-1 √2 माइनस n. अब देखो ये तो हमारे पास सम हो गया जो फर्स्ट हमें एपी गिवन है. अब जो सेकंड है यानी कि 1/√2 प्लस 1/2 एंड सो ऑन, ये हमारा किस में है, जीपी में. 1/√2 1/2 1/2√2 आर इन जीपी. तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है एंड द कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, 1/√2. अब यहाँ पे भी nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे. सो tn that is a r to the power n-1, a is 1 r to the power n-1, that is 1/√2 to the power n-1. 1/√2 को हम लिख सकते हैं 1/2 to the power हाफ, एंड यहाँ पे n-1 ऑलरेडी है, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं tn that is nth term of gp. सो that is यहाँ पे आ जाएगा 1/2 to the power n-1/2. सिमिलरली यहाँ पे अगर Sn निकालेंगे जीपी के लिए, यहाँ पे फॉर जीपी, यहाँ पे जीपी के लिए Sn जो हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. तो देखो a तो हमारे पास 1 है, सो ये हो जाएगा 1 माइनस r टू द पावर n, सो दैट मीन्स 1/2 टू द पावर 1/√2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√2. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर n/2 लाइक द प्रीवियस वन. सो 1 माइनस 1/2 टू द पावर हाफ. एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 टू द पावर n/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1/2. फर्दर हम n2 टू द पावर n/2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये 2 टू द पावर n/2 माइनस 1, और ये इसको √2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये 1/2 टू द पावर n/2, और ये हमारे पास -1/2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 एन इंटू 2 टू द पावर n-1/2. सो अब देखो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, तो हम क्या करते हैं, जो nth टर्म ऑफ एजीपी, जो हमारे पास एपी प्लस जीपी है, तो उसकी nth टर्म निकालेंगे. सो nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, सो विच इज tn. और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको tn1 ले सकते हैं, यहाँ पे इसको sn1 ले लेंगे, यहाँ पे इसको tn2 ले लेते हैं और sn2 ले लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे tn फाइंड आउट कर सके. तो tn हमारे पास हो जाएगा tn1 प्लस tn2. तो देखो tn1 जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आया था, दैट इज यहाँ से 2 माइनस √2, सो 2 माइनस √2 प्लस √2n माइनस n, और यहाँ पे tn2 जो था हमारे पास वो क्या आया था, दैट इज 1/2 टू द पावर n-1/2 प्लस 1/2 टू द पावर n-1/2.
देखो ऑप्शंस में जो है हमारे पास यहाँ पे देखो tn की वैल्यू सेकंड ऑप्शन में ही है, उसमें √2 कॉमन ले रखा है, तो हम क्या करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 प्लस √2n और माइनस n अलग से लिख लेते हैं 1/2 टू द पावर n माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखो √2 अगर हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √2 माइनस 1 प्लस n माइनस n प्लस 1/2 टू द पावर n माइनस 1/2। अब देखो ऑप्शन में हमारे पास सही है कि नहीं है, तो ये हमारे पास √2 प्लस n माइनस 1, सो √2 प्लस n माइनस 1, यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब Sn की बात करते हैं, तो अगर हम Sn निकालेंगे तो अगेन Sn1 प्लस Sn2 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो Sn इज इक्वल टू Sn1 प्लस Sn2। सो Sn1 जो हमने निकाला था वो क्या था, दैट इज n/2 3 प्लस n माइनस 1 इंटू √2 देन माइनस n, एंड Sn2 जो था वो हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 2 टू द पावर n/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1/2। अब देखो कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है n/2 3 प्लस n माइनस 1 एग्जैक्टली हमारा एज इट इज आ रहा है सी ऑप्शन। तो यानी कि वहां से कह सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।